जो भी सवाल उठते हैं जिन शासन के तत्वों के बारे में, परमात्मा के वचन के बारे में, परमात्मा ने शासन के अंतर्गत जो जो भी फरमाया गतिविधि, अपनी विधि क्रिया वगैरह अनुष्ठान वगैरह, शासन क्यों बना, कैसे बना, अनेक प्रकार के ये जो प्रश्न होते हैं परमात्मा के प्रथम बनते वैसे अंतवद्य निदान से गौतम स्वामी के मन में भी हजारों प्रश्न उठते थे। क्या 14 पूर्व के धारक होने पर भी उनके मन में हजारों प्रश्न उठते थे। हमको तो इतना कुछ ज्ञान नहीं है तो प्रश्न उठना सहज है। तो जिनके मन में जो भी डाउट होता है, जो भी प्रश्न है, वे आज भी प्रश्न करना, अंदर प्रश्न करना नहीं, तो उस हिसाब से जिनको भी शुरुआत करनी है कर सकते हैं। भगवान की उदर को करते हुए प्रश्न, गुरु भगवान के सामने जब गौली करते हैं तो उधर सिद्ध शिला करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सिद्ध शिला करने में कोई दोष नहीं है कि गुरु भगवान कभी सिद्ध है, यानी कि मोक्ष का मार्ग ही बताए। 4 गति में से भ्रमण करते हुए जीव को कैसे बाहर निकला, दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति कैसे करने, और उसके द्वारा सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सूत्र के अंदर उमा स्वाति वाचक उन्होंने ये सूत्र के माध्यम से बताया है कि ज्ञान दर्शन और चारित्र जो सम्यक रूप के उसकी आराधना की जाए वो मोक्ष का मार्ग बन सकता है। परमात्मा के साथ परमात्मा भी गुरु है, परम गुरु क्या है? परमात्मा भी परम गुरु स्वरूप ही है, और गुरु भी क्या है? आत्मा, महात्मा और परमात्मा, तीनों का स्वरूप शास्त्र के अंदर एक बताया है। तो परमात्मा गुरु स्वरूप ही है। तो परमात्मा के सामने हम गौली करते हैं, उसमें सिद्ध शिला करते हैं, गुरु भगवान के पास क्या मांगते हैं? संयम वगैरह क्यों लेते हैं? सिद्ध शिलाओं के मोक्ष गति मांगने के लिए गुरु भगवान की सेवा आश्रम में आते हैं। वहां पर परंपरा के अनुसार कई जगह पे करते हैं, कई जगह नहीं करते, तो करने में दोष रूप नहीं है। बोलो आगे। कहते हैं हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए, और इस भाव में तो मोक्ष नहीं है, तो मोक्ष प्राप्ति किस भाव में होती, कैसे हो? इस भाव के अंदर मोक्ष प्राप्ति सुलभ नहीं है। 5वां आ रहा है, दूषित आ रहा है। तो काल के प्रभाव से यहाँ पर आत्मा मोक्ष गति तक जाने का पुरुषार्थ कर सकती है। यहाँ पर जो 4 प्रकार के कषाय और 8 प्रकार के जो कर्म है उसकी मात्रा को कम कर सकते, उसकी स्थिति को कम कर सकते। कर्म 4 प्रकार से बनते, प्रकृति, स्थिति, रस और प्रवेश। तो उसके रस, प्रवेश और स्थिति को आत्मा कम कर सकती है, निचोड़ तो ला सकती है। पूरा पेमेंट हम किसी के पास से लिया है, कर्जा लिया है, पूरा पेमेंट एक साथ दे नहीं सकते, इंस्टॉलमेंट में देकर भी हो धीरे धीरे उसको खत्म करते हैं। इस प्रकार से पूरे कर्म का जितना इस भाव में तो खपने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन कम करते करते उसकी मात्रा इतनी कम कर दे कि अगला भाव महाविद्य क्षेत्र आदि क्षेत्र के में मिले। जहां पर इस अवस्था के अंदर भी, इस काल में भी मोक्ष सुलभ है, वहां जाकर हम परमात्मा सिमय स्वामी भगवान के पास जाकर वहां पर संयम वगैरह निकार करके ज्ञान पाकर हम मोक्ष में कैसे शिला में जा सकते हैं। सरल रास्ता है वो, लेकिन यहाँ पर पुरुषार्थ जबरदस्त कोटि का करना चाहिए। खाली बैठे प्रश्न करने से होता नहीं है, सामने उसका पुरुषार्थ भी चाहिए। खावत पीवत मोक्ष जो मांगत, इसे मोक्ष मिलता नहीं है, उसके लिए कठिन पुरुषार्थ करना आवश्यक है, जरूरी है। इसके लिए चारित्र धर्म अंगीकार करना है, समय ज्ञान समय दर्शन की प्राप्ति करनी है, समय तप के अनुष्ठान में जाना है, समय भाव की भावना भी दानीय दान शील तप भाव विदा धर्म चतुर्विधम, ये 4 प्रकार का धर्म को आशीर्वन करना है। उस धर्म का आशीर्वन करके आत्मा शीघ्र मोक्ष के करीब जाती है। और कोई ऐसा भाव पाकर, कोई ऐसा क्षेत्र पाकर, वर्तमान काल के अंदर भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र आदि जो 10 क्षेत्र बताए, उन क्षेत्रों में से मोक्ष होना संभव नहीं है। मात्र 5 क्षेत्र, 5 महाविद्य क्षेत्र बताए हुए, एक जम्मूद्वीप का महाविद्य क्षेत्र,
दो दात्ती कंड के महाविद्य क्षेत्र और दो पुष्करार्थ के महाविद्य क्षेत्र, इन 5 क्षेत्रों के अंदर से वर्तमान काल में भी मोक्ष संभव है। तो यहाँ पर पुरुषार्थ करके आत्मा वहां जा सकती है इस भव में, तो अगले भव में भी वो सिद्ध शिला को प्राप्त कर सकती है। लेकिन यहाँ पर उसको ऐसा सॉलिड पुरुषार्थ होना जरूरी है। कहा जाता है तेजपाल की पत्नी अनुपमा देवी इस भव के अंदर सघन पुरुषार्थ करके वर्तमान परिस्थिति के अंदर महाविद्य क्षेत्र के अंदर परमात्मा श्रीमंदर स्वामी की पश्चता के अंदर केवल ही भगवंत के रूप में विराजमान है, और यहाँ से वहां से सीधे वो मोक्ष में केवल ज्ञान हो गया है, मतलब मोक्ष में उनको उसी भव में जाना सुलभ है। तो यहाँ पर हम पुरुषार्थ करके आगे बढ़कर अपने आत्मा को पवित्र करके 4 कसायों से मुक्त करके राग और द्वेष से उसको हल्का करके धीरे धीरे हम यहाँ पर के जो जितना काम इस क्षेत्र के अंदर हम कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम उतना हम यहाँ पर करके वहां जाएंगे और कुछ थोड़े ही समय के अंदर वहां पर केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति हो सकेगी और अपना वहां का भाव पर्याप्त भाव पूर्ण करके आयुष्य नाम कर्म का आयुष्य और नाम वगैरह कर्म जो अघाती कर्म है उन कर्म का क्षय करके हम मोक्ष में जा सकते हैं। बोलो। बोल नहीं सकती तो लिखकर भी दे सकते हो, मुझे लिखा दो, क्या मैं उसका आप प्रश्न खाली करो, बाकी मैं बोल दूंगा। भगवान की नवांगी पूजा कैसे करते, एक बार फिर से बता दो। परमात्मा की नवांगी पूजा करने का विधान यहाँ पर, परमात्मा की नवांगी पूजा सबसे पहले दाहिने अंगूठे में परमात्मा को पांव का दाहिना अंगूठा उधर पूजा करनी है, उसके बाद बायां अंगूठा, फिर दाहिना घोड़ा, बाया घोड़ा, दाहिना हाथ, बाया हाथ, दाहिना खब्बा, बाया खब्बा, मस्तक, कपाल, नाभि, कंठ, नाभि और कंठ और नाभि, ये 9 अंगी पूजा होती है। 9 अंग के ऊपर टोटल 13 तिलक परमात्मा किए जाते हैं। 14वां तिलक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई गले में हार बनाते हैं, कोई क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं। एक अंग पे मात्र एक ही बार एक ही तिलक करना है, खास ध्यान रखना है। तो पहले टोटल पूजा 9 अंग की है, तिलक कितने करने हैं? 13। तो पहले एक बार अंगूठे में केसर लिया है, अंगुली में केसर लिया है, तो उसे दाहिना और बाया अंगूठा, दूसरी बार केसर लेके दाहिना और बाया घोड़ा, तीसरी बार केसर लेके दाहिना और बाया कांधा मतलब हाथ, चौथी बार केसर लेके दाहिना और बाया खभा, और 5वीं बार केसर लेकर मस्तक पे, 6ठी बार कपाल पर, 7वीं बार कंठ पर, 8वीं बार हृदय पर, 9वीं बार नाभि पर। 9 बार खाली आपकी वाटकी के अंदर उंगली जानी चाहिए, ज्यादा जानी चाहिए नहीं। कोई लोग ऐसा करते टपा टप एक अंगूठे पे लग जाते 15-20 बार। ये पूजा करने का ऐसा कोई विधान नहीं है, ये परमात्मा की आसात्मा स्वरूप है। केसर की मात्रा भी अल्प मात्रा में लेनी है, ऐसा नहीं कि पूरी वाटकी की वाटकी परमात्मा की अंगूठी के ऊपर झबोल दे। अलग अलग टिक्की विश्व के सभी जगह नाम से नहीं कर सकते, अलग अलग टिक्की नहीं, एक टिक्की की इसमें समग्र विश्व का आ गया। समग्र विश्व के अंदर आपके चाचा, मामा, भाई, बहन जो भी है वो भी पूरे विश्व के अंदर 14 राज्य लोग के जीवों की तरफ से मैं पूजा कर रहा हूँ। एक टिक्की में काम हो जाता है, तो ज्यादा टिक्की करने की वहां पर आवश्यकता नहीं है। अरे ऊपर का जो फना है, फना परमात्मा पार्षद भगवान के लिए यहाँ पर शास्त्र में एक विधान आया है कि फणा को पार्षद भगवान का अंग माना गया है। तो जब 9 अंग की पूजा होने के बाद फणा की पूजा कर सकते हैं, उसी केसर से कर सकते हैं। सबसे आखिर में अंगूठे से नहीं, उंगली से भी कर सकते हैं। उसको परमात्मा के अंग स्वरूप भी माना गया है। विशेषणवती ग्रंथ नाम का ग्रंथ, उसके अंदर उसका उल्लेख बताया है। और शेर प्रश्न और हीर प्रश्न के अंदर की बात आती है, तो उसके हिसाब से हम उसको फणा को परमात्मा का अंग मानकर उसके पूजा कर सकते हैं। लेकिन लांछन की पूजा करनी नहीं है, क्योंकि लांछन है, चिन्ह की पूजा होती नहीं है। देवी देवता की पूजा करने के लिए अंगूठे से विधान उनकी पूजा नहीं होती, उनका सम्मान होता है साधर्मिक भक्ति स्वरूप। उसको तिलक किया जाता है। क्या उनको तिलक किया जाता है? उनको नवंगी पूजा होती नहीं है। पद्मावती माता के ऊपर पार्षद भगवान विराजमान, हाँ, तो उनको नवंग पूजा कर सकते हैं, पद्मावती को नहीं। भगवान की तो उधर प्रतिष्ठा हुई नहीं। हाँ, तो अंजन चलागा प्रतिष्ठा भक्त उनको भी अंजन चलागा हो जाती है। पूजा करते हुए जैन शासन की प्रणालिका के अनुसार सत्याभिषिक्त पुरुष और स्त्री के लिए अलग अलग व्यवहार बताया गया है। पुरुष परमात्मा की
दाहिनी और स्त्री परमात्मा की बाईं ओर खड़ी रहकर पूजा करती है। दोनों के अंगों का स्पर्श एक दूसरे को नहीं है, उसका ध्यान खास अवश्य रखना है। क्रमशः पूजा करनी है, एक साथ पूजा करनी नहीं है। इस सजोड़े पूजा करने का विधान कहां से है मुझे पता नहीं है। ये विकार का विषय है, ये विनाश का विषय है। इसके लिए हो सके तो उस चीज से अपने को दूर रहना आवश्यक है। परमात्मा का पक्षाल कच्चे पानी और कच्चे दूध से क्यों करना चाहिए? परमात्मा पक्षाल जल पूजा जो है क्षीर समुद्र के द्वारा लाए हुए पानी के द्वारा देव परमात्मा की पक्षाल पूजा करते हैं। तो क्षीर समुद्र तो हम ला सकते, उधर का पानी तो ला सकते हैं नहीं। है क्षीर समुद्र के अंदर दूध के जैसा सफेद पानी होता है। क्षीर समुद्र के अंदर दूध के जैसा पानी होता है, तो उसका अनुमान करने के लिए उसकी परिकल्पना करके कच्चे पानी के अंदर परमात्मा के पक्षाल के अंदर दूध डाला जाता है। वो भी दूध कच्चा होता है, मतलब फ्रेश चीज होती है। उसके ऊपर कोई भी प्रकार का शस्त्र लगना नहीं चाहिए। शस्त्र यानी कि अग्नि शस्त्र वगैरह शस्त्र लगना नहीं चाहिए। इसीलिए शास्त्र के अंदर ऐसा विधान है कि परमात्मा की पूजा वगैरह करते तो कच्चा पानी, जैसे कोई भी आत्मा संयम लेने के लिए निकलता है, संयम करके प्रस्थान करता है तो उसको नहलाया जाता है, तो भी कच्चे पानी से उनका स्नान होता है, पक्के पानी से नहीं होता है। और परमात्मा के जितने भी अभिषेक होते हैं, जन्म का अभिषेक, दीक्षा का अभिषेक, राज्याभिषेक, सारे अभिषेक कच्चे पानी के द्वारा ही किया जाता है। हाँ, ऐसे विधानता पंचगव्य का जो पंचगव्य होता है, पंचगव्य से उस द्रव्य का पूजा करने का विधान था। वर्तमान काल के अंदर पंचगव्य ज्यादा करके कोई लाती नहीं है, तो उसके अंदर शक्कर, घी, दूध, पानी और जो भी पांच छठा द्रव्य जो भी होगा, 5 द्रव्य डाल के पंचामृत बनाकर उसको पंचामृत के स्वरूप में परमात्मा का अभिषेक आदि कर सकते हैं। सर जी, आजकल एक नवो ट्रेंड निकळ्यो છે, બીજા દેશમાં કેસર બેસતા નથી, વાસ્તવિક લઈને પાવડરની કેસર બનાવીને ત્યાં મૂકી દે પૂજા કરવામાં, એ કેટલું શુદ્ધ છે? એ ટ્રસ્ટ મંડળની ઉપેક્ષા છે। ट्रस्ट मंडल ध्यान नहीं रखते, पुजारी को दोष नहीं है, ट्रस्ट मंडल को दोष स्वरूप है। जो भी वहां पर नियुक्त हुए हैं उनको ध्यान रखना चाहिए मंदिर के अंदर रखे रहे हुए कर्मचारी किस प्रकार से कार्य कर रहे, वो कार्य कैसे कर रहे, उसका ध्यान रखने की जवाबदारी वहां कर जो भी उसकी सेवा के अंदर लगे, मंदिर की जो भी मंदिर के कार्यकारी संभाल रहे वो उनको ध्यान रखना चाहिए। वो ध्यान मेरी की उपेक्षा रखे तो वो दोषी बनते हैं। पुजारी को तो अज्ञानता है, उसके अंदर अज्ञानता होने के कारण उसको पता नहीं है, उसको तो जल्दी जल्दी कार्य निपटाना है, उसके लिए वो ऐसा करता है। सबको सकल संघ को उसके अंदर सबसे पहले तो पुजारी के पास केसर घिसाने का कोई विधान ही नहीं है। स्वद्रव्य से ही हर व्यक्ति को पूजा करने का विधान है। पुजारी आपकी आलस प्रमाद इसके कारण पुजारी को मंदिर में रखा जाता है। पहले पुजारी को मंदिर में मात्र काजा लेने के लिए या पाठ पाटला साफ करने के लिए या फिर जो पूजा के जो भगवान की पक्षाल के जो अंगलुष्ण वगैरह है उन अंगलुष्ण आदि को धोने के लिए पुजारी को रखा जाता था। परमात्मा का स्पर्श कभी पुजारी कर सकता नहीं था। परमात्मा की पूजा मात्र श्रावक करते थे। आज श्रावक के पास समय नहीं है, उपेक्षा है, तो दोष रूप तो बनेगा ही। तो इसी हिसाब से उनकी एक तो दूसरे नंबर में पुजारी के लिए सब सौंप दिया, तू ही पूजा कर, हमको तो क्या तू रेडीमेड माल दे दे, हम आकर पूजा करेंगे। ये हमारी घोर परमात्मा की उपेक्षा है। और किस प्रकार से घसेगा, जिनालय संबंधी 84 आसतना चैतन्य भाष्य के अंदर बताई गई है। ये भी एक आसाधना स्वरूप है। हमने परमात्मा की पूजा के द्रव्य लाने की उपेक्षा की, द्रव्य सही ढंग से लाए नहीं। 8 प्रकार की पूजा का सामान अपने को घर से लेकर आना है। यहाँ का मंदिर का पानी भी उपयोग करे तो नहीं चलता है, तकिया भी उपयोग करे तो चलता नहीं, रिसोर्ट का पत्थर भी उपयोग करे तो चलता नहीं है। हमको हमारे सद्रव्य से पूजा करने का ही विधान है, यही शास्त्रीय विधान है। वहां पर अभी ये काम श्रावक नहीं करते तो एक कोई भी सुग्न ऐसे आचार्य भगवंत आदि ने उस समय उन्होंने प्ररूपणा की होगी
कि पुजारी को रखकर, पुजारी देव पूज्य के देव की व्यावच करने वाला है, मतलब जिनारे संबंधी उसको जो कार्य बाहर का है वो उसको करना है, उसको गवार में जाने की एंट्री नहीं है। कौन से कपड़े पहनकर जाएगा, इधर पूजा करने आता है, बाहर जाके गुटखा खाएगा, मुंह साफ करके वापस आके भगवान की पूजा करेगा। संदिग्ध मातृ जाएगा, वही कपड़े में आकर भगवान की पूजा करेगा। घोर उपेक्षा है, पसीने वाले कपड़े कभी धोता नहीं है, वो मैले मैले कपड़े पहनते हैं। पुजारी के कपड़े भी, अपने को पुजारी अगर भगवान को स्पर्श करना है तो मात्र केस और धोती, दो चीज चाहिए, जब्बा पायजामा कुर्ता होगी। पुजारी को भी ये ड्रेस देना नहीं है, ये भी हमारी ही घोर उपेक्षा है। मंदिर वगैरह का संचालन करने वाले जो संचालक होते हैं उनको ये सब चीजें, बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। मंदिर में काजा बराबर हुआ कि नहीं हुआ, परमात्मा की प्रतिमा के ऊपर व्यवस्थित रूप से उसकी सफाई होती है कि नहीं होती है, अंग लोचना वगैरह व्यवस्थित साफ होते हैं कि नहीं होते, वो देखने का काम कर्म उधर के कर्मचारियों का नहीं है, उधर के कार्यकर्ताओं का है। अगर उनके पास समय नहीं है तो वो उस कार्य से अपना रिस्ट्रिक्शन राजीनामा देकर अपने घर पर बैठ जाए, उसके अंदर आनंद की बात है। अगर आप कार्य नहीं संभाल सकते, कार्य करने की योग्य नहीं है, योग्यता आपके अंदर नहीं है, लायकात नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तो खाली इधर आके अपना झंडा लगाने की जरूरत होती नहीं है। इसी हिसाब से हमको अगर ऐसा करते, जो हुक्मी चलाते, भयंकर दोष के भागी बनते हैं, अनंत संसारी बन जाते हैं। देव व्यवस्था भखण है ना, अनंत संसारियों जीवो भाई, जो भी जीव देव देव का भक्षण करता है, उसकी उपेक्षा करता है, अनंत संसारी पना प्राप्त करता है, देव देव का रक्षण करने वाला तीर्थंकर नाम कर्म तक प्राप्त कर सकता है। दोनों के अंदर दोनों चीजें बताइए। तो कौन क्या करता है, कैसे करता है, हमको किसी की टिक्का टिप्पणी करनी नहीं है। स्वयं व्यक्ति को खुद को समझना है, जो कार्य की जवाबदारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उसको मुझे नैतिकता से निभाना है। अगर उसके अंदर मैं कुछ भी कर नहीं सकता, सक्षम नहीं हो, कैपेबल नहीं हो, तो मुझे वो रास्ता छोड़ देना ही अत्यंत बेहतर है। जो भी उसको संभाल सकते, जो भी परमात्मा की भक्ति भाव से पूजा कर सकते, विधि विधान को जो जानते हैं, उनको ही उधर जाने का अधिकार है और वो कार्य संभालने का अधिकार है। बीच में एक प्रश्न ऐसा भी आया था, अभी भी चल रहा है, प्रश्न ऐसा चल रहा है। ट्रस्ट मंडल के पास साधु भगवान चौमासा के लिए पाठ पाटला वगैरह की याचना करते हैं। याचना करते समय ट्रस्ट मंडल ये तो हाजिर नहीं होता है, हाजिर होता है तो ये चौमासी प्रतिक्रमण के दौरान हमको याचना करनी पड़ती है। चौमासी प्रतिक्रमण बैठता है ना, अभी खाली हम आपको सबसे पहले क्या है कि वो एक फैसिलिटी के लिए प्रवचन के दौरान हम अनुज्ञा मांगते हैं, लेकिन हमको अनुज्ञा कब माने, चौमासी प्रतिक्रमण के 4 खामणे हो जाए। 4 खामणे होने के बाद अभी हम वहां से हिल नहीं सकते, हमको वहां स्थिर रहना है, तो वहां पर हमको वस्ती पाटला पाठ वगैरह जो भी हमको आवश्यकता होती है वहां के ट्रस्ट मंडल के पास मांगनी होती है। वो हाजिर ही नहीं होती तो मांगना किसके पास, तो उधर बताया तो वहां से हमको विहार कर लेना। क्या बताया है, वहां से चौमासा वहां रहता नहीं है, वहां से हमको विहार करना आवश्यक। अगर ट्रस्ट मंडल के अंदर वो आए हैं, न विधि विधान जानते, न कोई प्रतिक्रमण वगैरह आते, न कोई प्रवचन वगैरह में आते, न पूजा वगैरह करते, न रात्रि भोजन का उनका त्याग है, अनाचारी व्यक्ति को ट्रस्ट मंडल में ले तो पूरा शासन डूबता है। इसके लिए आचारवंत सुशासन, भले पैसा हो कि नहीं हो, पैसे की यहाँ पर वैल्यू नहीं है, वहां पर जीव शासन आचार प्रधान शासन है, प्रचार प्रधान शासन नहीं है। क्या है, तो जो भी व्यक्ति सारे अनुष्ठानों के अंदर जुड़े और भावपूर्वक उसके अंदर लाभ ले, उसके अंदर बताओ एक शब्द रखा है, परिणत जीव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उसको कुछ पूछने जाए, धर्म माता कुछ पता ही नहीं है उसको, तो उसको ट्रस्ट में लेकर फायदा क्या है, जबकि शासन के बोर्ड के बीट को जानता नहीं है। मंदिर के अंदर कितने परमात्मा की प्रतिमा विराजमान और कौन से परमात्मा, उनके नाम तक उसको पता नहीं है और मंदिर के ट्रस्टी होते हैं। खास उस चीज को ध्यान में रखना है कि ऐसे व्यक्तियों को, हाँ भले आप आके आराधना करो, बट यू आर नॉट इन्वॉल्व विथ अवर कमिटी।
क्या उनको कमेटी में आने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले उनको अपने आचार में आना जरूरी है। सामान्य तो जैन शासन के श्रावक के आचार बना बताए, परमात्मा की पूजा करनी, जमीकन नहीं खाना, उभय काल प्रतिक्रमण करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, अवश्य भोजन का त्याग करना, ये 5 नियम सामान्य तो श्रावक को पालना है। 12 व्रतधारी ऐसे तो होने चाहिए, लेकिन इतना नहीं है तो कम से कम इतना पाले, उनको ही ट्रस्ट मंडल में लिया जाए, वो संघ कभी डूबता नहीं है। ये धर्म के माध्यम से संघ का संचालन करेगा, अपने माध्यम से नहीं करेगा। चलो आगे। मंदिर का जीर्णोद्धार कब और क्यों करना चाहिए? जब मंदिर का जीर्णोद्धार कब और क्यों करना चाहिए? मंदिर के अंदर जब ऐसी अवस्था आ जाए कि गिरने की नौबत पर आ जाए और कोई इंसिडेंट या हादसा होने की संभावना बढ़ जाए, जबकि उसके अंदर पता चले कि 90% इनोसेंट है, वो क्या डैमेज है, तो उस मंदिर का जीर्णोद्धार करने का विधान बताया गया है। तो वहां पर विधान करके अगर हो सके तो परमात्मा का उत्थापन करना नहीं चाहिए। अगर करना ही पड़े, मूल से बड़ा मंदिर बनाना है, करना पड़े तो शुद्ध विधि विधान के पूर्वक, सकल संघ की आज्ञा के पूर्वक उस परमात्मा का उत्थापन आदि करके हम नया मंदिर बनाकर उसके में परमात्मा को विराजमान कर सकते हैं। जहां जितनी आवश्यकता हो इतना ही जीर्णोद्धार करना है। अभी एक गांव में मैं गया था, तनोदा करके गांव, खानदेश के अंदर, एक महात्मा ने बोला पूरा मंदिर उतार के उसका जीर्णोद्धार कर दो। मैं पूरा मंदिर देख के आया, पुराना 100 साल पुराना मंदिर, अभी एक कक्कर भी हिली नहीं है उस मंदिर की, खाली पीछे के छपर में से थोड़ा पानी टपकता है। मेरा आप पूरा मंदिर उतार के पूरा मंदिर बनाओगे, महात्मा के कहने से कम से कम 10 करोड़ रुपया का खर्चा लगेगा। कितना? तो ये छपरा बनाने में मात्र 10 या 20 हजार 50 हजार में आपका काम हो जाएगा। या आप पूरा सीलिंग बना दो मार्बल का तो भी 1 लाख 2 लाख में आपका काम हो जाएगा। तो इतने करोड़ का खर्चा करने की क्या आवश्यकता है? तो महात्मा ने बोला है कि नया ही मंदिर बना दे। गांव में घर है 40, इसमें भी धीरे धीरे कम होते जा रहे, जितना मंदिर है इतना भी अभी बना पड़ता है। तो नया बड़ा मंदिर बनाने की वहां पर आवश्यकता नहीं है। इससे अच्छा उसके अंदर जो भी ज्यादा जरूरत है उसका जीर्णोद्धार करके उसको उसी स्थिति में रखो। ऑल इज गोल्ड, क्या जीना वो सोना ही है। और उस समय जिस महात्मा ने इस परमात्मा को विराजमान किया होगा, आचार्यवंत श्रमण भगवंत होंगे, शुद्ध भाव से उन्होंने विराजमान किया होगा, हमको उसको उत्थापन करने का कोई अधिकार नहीं। जब ऐसा लगे कि अभी एक कंकर भी टिकने वाली नहीं है, खरने वाला पूरा मंदिर और कोई हादसा होने की संभावना है, तब जाके उस मंदिर का जीर्णोद्धार करने का निर्णय करना चाहिए। बाकी मेरे महाराज साहब उसका नाम अपना नाम करने के लिए महाराज साहब कुछ भी बोले, श्रमण भगवान कुछ भी बोले कि आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, अपनी बुद्धि को ठिकाने लगाना चाहिए। जरूर है इतना ही कार्य जिंदालय के अंदर करना है, ज्यादा कार्य करना नहीं है। क्योंकि ये जो जब बना होगा उस समय जिसकी प्रतिष्ठा हुई होगी, उस समय के लोगों के भाव, उनकी ओरा, उनकी श्रद्धा उसके अंदर कितनी जुड़ी होगी। आप उसको एक ही झटके में वो बुलडोजर चलाकर उसका कचर गांव निकाल दो, आपको अधिकार क्या है? सब जब पूरे डैमेज अवस्था आए और गिरने की नौबत आ जाए, परमात्मा की मूर्ति खंडित होने तक की नौबत आ जाए, तब जाके उस जिनालय का जीर्णोद्धार करना है। या कोई लकड़ी वगैरह का सड़ गया हो, कुछ भी मतलब जो डैमेज है उसको रिपेयर करना है। बाकी पूरे जिनालय को उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो। भगवान के सिर पर फणा की पूजा की बात आई थी। अभी 2 अलग अलग फणा होते हैं, एक मूर्ति के साथ होते हैं, एक परिकर में होते हैं। मूर्ति के साथ होती है उसकी पूजा करने का विधान है, परिकर में फणा उसका पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। और धर्मेंद्र देव है तो देव के हिसाब से उसको साधनिक भक्ति के सब एक तिलक अंगूठे से करना। परिकर के साथ परमात्मा का अंग माना गया है, जो साथ में प्रतिमा के है उसको परमात्मा के अंग स्वरूप माना गया है। परिकर के अंदर तो एक डिजाइन स्वरूप है, क्या है? एक उसका उनका परमात्मा का परिचय देते कि पार्षद भगवान है, इसके लिए वो लगाया जाता है। तो उसके अंदर कोई विधान ऐसा नहीं है। बोलो, प्रश्न होगा तो जवाब आएगा। पुष्प पूजा जो होती है उसमें आजकल देखा देखी में
परमात्मा को फूल सुनाया जाता है और फिर अर्पण किया जाता है, तो वो कहाँ तो पूछे? परमात्मा की पुष्प पूजा करनी है। परमात्मा को कोई पुष्प सूंघने का शौक नहीं है क्या? परमात्मा की पुष्प पूजा सुरभि अखंड कुसुम ग्रही पूजो गत संताप, फूल पूजा मुझे हो जाओ जो भी है वो। हाँ, तो परमात्मा की पूजा के लिए जो पुष्प लाए जाते हैं, एक तो फ्रेश होने चाहिए, सुगंधी होने चाहिए और अखंड होने चाहिए। क्या जैसे तैसे बाजार में से फूल लाए, कल के परसों के लाए, वो चलते नहीं है। सबसे पहले फूल लेने का विधान है, शास्त्र के अंदर बताया, फूल को तोड़ना भी नहीं है पेड़ के ऊपर से। शाम के टाइम में श्रावक अपने घर में बगियारी रखते थे, तो शाम के टाइम में जो भी पेड़ होते थे, जैसे फूल जैसे कली निकलती है वहां फूल होने वाला है, तो उस समय उधर का कपड़ा बांध देते थे, शुद्ध कपड़ा बांध देते थे, और सुबह अपने आप फूल उस कपड़े के अंदर गिर जाता था, और वो फूल लाकर उसको व्यवस्थित निर्मल जल से धोकर, कि कीड़े वगैरह भी हो सके, पहले उसको झेना पर उसको साफ किया जाता है, साफ कर देखकर उसको निर्मल जल से धोकर परमात्मा के ऊपर चढ़ाया जाता है। ये पुष्प पूजा की सही विधि है। अभी हम क्या करते क्या नहीं करते उसके पीछे तो कोई जादू नहीं है। तो परमात्मा को कुछ सुंघाने का बोला किसने? साथ उनको सुनने की आदत है, और उनके तो इंद्रिय है ही नहीं, इंद्रिय से पर हो चुके, 9 इंद्रिय जीव हो गए। अभी तो शरीर नहीं तो इंद्रिय कहां से होगी? ऐसी गाय ये चेष्टाएं करनी। कई बहनों को मैं देखता हूं परमात्मा की गाय पर वाली करते, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, 3 लोग के नाथ है। ऐसी कोई चेष्टाएं कभी नहीं करनी चाहिए। परमात्मा को स्पर्श मात्र 9 अंगों पे करना है, ज्यादा करना नहीं है। अंगरचना बनाए तो भी परमात्मा के ऊपर डायरेक्ट अंगरचना बनाने देते नहीं है, अभी खोखे के ऊपर बनाकर परमात्मा के ऊपर चढ़ाई जाती है। कभी ऐसी चेष्टाएं कोई चेष्टाएं करनी नहीं चाहिए। बाहर वाले कोई देखे तो ये क्या कर रहे थे, वो उचित है ही नहीं। मात्र 9 अंग का स्पर्श ही परमात्मा की प्रतिमा के ऊपर बताया है। कितना ज्यादा करना नहीं है। कोई तो गले में हार बनाएंगे, कोई इधर हार बनाएंगे, कोई ये करेंगे, कोई वो करेंगे। अरे इच्छा है तो सोने चांदी की हीरे की आंगी बना के चढ़ा दो ना भगवान को। ये सब लाभ लपेटा क्यों कर रहे परमात्मा की प्रतिमा के ऊपर? इतने भाव है अंगरचना करने का, तो यहां पर तो ओपन मार्केट है। सोने की लाओगे चले गए, चांदी की लाओगे चले गए, हीरे जवाहरात की लाओगे तो आंगी कोई इधर कोई ट्रस्ट मंडल में लेने का मना करने वाले नहीं है। परमात्मा को अर्पण करना है हमको। खाली बालिश चेष्टा है परमात्मा की प्रतिमा के ऊपर करनी, ये अत्यंत अनुचित है, वो करनी नहीं चाहिए। परमात्मा के ऊपर हो सके एक ही फूल चढ़ाना, ताकि दूसरे व्यक्ति को भी फूल चढ़ाने का लाभ मिले। ऐसा नहीं कि पूरा फूल से भर दो परमात्मा को। अगर अपना घर का फूल लेके आओ तो भी दूसरे व्यक्ति का लाभ लेना चाहिए। आप भी लो, आप भी लो, आप भी लो, आप भी लो। और मंदिर के जो फूल होते तो एक से ज्यादा लेना नहीं। अगर फ्री में हो मंदिर में तो एक से ज्यादा फूल लेने की चेष्टा करनी नहीं। और मंदिर में से फूल चढ़ाए अपने लेकर, तो भी फूल पुष्प पूजा के स्तर में कुछ द्रव्य हमको महीने भर में या रोज अपने को मंदिर के भंडार के अंदर पूर्णा आवश्यक है। फ्री में कुछ भी मिलता सलाह भी फ्री में नहीं मिलती आजकल। तो एक हमारे भगवान का मंदिर ही ऐसी चीज है, वहां सब कुछ फ्री में, बोलना फ्री में, लड़ना फ्री में, दादागिरी करना फ्री में, केसर फ्री में, पुष्प फ्री में, धूप फ्री में, दीपक फ्री में, भगवान भी फ्री में। कि भगवान कुछ बोलते नहीं है ना, हमारे पास आओगे तो सुनने पड़े विचार। इसलिए हमारे पास आते नहीं, जाते कहां पर जो नहीं बोलते उनके पास जाते। विशेष रूप से आराधना जितनी अच्छी होए उसके अंदर हमको हमारे आत्मा को प्रेरित करना चाहिए। विराधना जितनी कम होए उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। आराधना कम ज्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विराधना से नहीं बचना। जैन शासन पाप से बचने के लिए बोलता है। पुण्य उपार्जन होए कि नहीं होए उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। नए अशुभ कर्मों का बंध नहीं हो कैसे, बस मुझे उस विषय में, उस सब्जेक्ट में मुझे प्रयत्न करना है, मुझे कोई दूसरी बात में पढ़ना नहीं है।
बहनों के तो बहुत प्रश्न होते हैं। आज मूंगे की है, जब बोलने का बोलते हो तो नहीं बोलते, नहीं बोलेंगे बोलते चुप रखने का, उनको मुंह में से पानी निकल जाते। सर जी, बहुत लोगों को ऐसी आदत है 9 अंगी पूजा करने के बाद और 3 बार 3 अंगी करते हैं या 108 बार पूजा करते हैं, तो ऐसा कोई विधान नहीं है। अपने छोटे बच्चे को एक बार नहला दिया, वापस उठेंगे बाल्टी में पटका, एक बार, दूसरी बार जय गंगा गोल्टी, हाँ, चौथी बार, 5वीं बार तो बीमारी होगा। करते ऐसा करते, शुद्ध विधि पूर्वक पूजा हमको करनी है, परमात्मा के आगे नतमस्तक जाना है। जैसी हमारी पूजा हो गई, गबारे में जाकर एक अक्षर भी हमको बोलना नहीं है, दोहे भी बोलना नहीं है गबारे के अंदर। पूजा करने वाले पूजा मौन पूर्वक करते, बाहर खड़े व्यक्ति दोहे बोलते हैं। अंदर पक्षा करते जल परिशम पुट पात्र अपने को बोलना नहीं है। बाहर खड़ा व्यक्ति खाली दुआ, परमात्मा के गबारे में प्रवेश किया मतलब मन वचन काया तीनों के उपयोग बंद, खाली परमात्मा की पूजा शुद्ध भाव से आपको करनी, इतना विधान आपके पास है। पर वो केसर ऐसे लगाते तो केसर की रेले सारे नीचे आते। अभी लगाएंगे नहीं ना, रेले आने की जमाना की एक ही तिलक करना है, एक बार तिलक कर दिया बस छोड़ दो। और ज्यादा लोग पूजा करके जाते तो अंगुल लेकर धीरे से उसका सम्मार्जन कर दो, वापस पूजा करो। भगवान की प्रतिमा के ऊपर 9 अंगी की जगह पे टिकियां लगा देते हैं, उसकी ठीक है। टिकी लगाना आवश्यक नहीं है। टिकी तो क्यों लगाई जाती है, पहले क्यों बताया कि कोई नया व्यक्ति आया, उसको पता नहीं चले कहाँ पूजा करना है, तो उसको एक सम्मान स्वरूप टिकी लगाई जाती थी। लेकिन नहीं लगाए तो ज्यादा उचित है, उनको व्यवस्थित पूजा का विधान समझाना, फिर पूजा करने के लिए भेजना। अगर नया व्यक्ति आया है तो पास में खड़ा व्यक्ति उसको पूजा का विधान सिखाए, भले टाइम थोड़ा बगड़े तो बगड़े, वो टाइम बिगड़ता नहीं, वो टाइम सुधरता है। क्या किसी व्यक्ति को सन्मार्ग पे जोड़ने के लिए, उसको शासन से जोड़ने के लिए जबरदस्त पुण्य का बंद होता है, तो अब मेरा टाइम पास होता है, टाइम वेस्ट होता है, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, बस छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, अरे जिंदगी छूट जाएगी, कौन पकड़ने आएगा वहां पर? एक व्यक्ति हमारे द्वारा शुद्ध विधि को पाएगा, वो जितने जीवन पर शुद्ध विधि से क्रिया करेगा, षष्टांश फल हमको मिलता रहेगा, लाभ मिलता ही है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। और काश कभी ऐसा भी बन जाए, परमात्मा की भक्ति के अंदर ओतप्रोत होकर सम्यक दर्शन की भी वो प्राप्ति कर ले, सम्यक चारित्र की भी प्राप्ति कर ले, और भवांतर के अंदर केवल ज्ञान की भी वो प्राप्ति कर ले, लाभ तो मिलता ही है ना हमको, क्योंकि उसको मार्ग में किसने लगाया है? हमने लगाया है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। दूसरे नंबर के अंदर मंदिर में कोई अविधि से कोई आराधना करता है, नया नया आया, नहीं पता चलता तो अविधि से करना है, अरे नहीं करना है तो क्यों आता है? कभी ऐसे कठोर शब्द बोलने चाहिए नहीं, उसके पास में बैठकर सिखाना चाहिए, चल बेटा मैं तेरे को गोली बनाना सिखाता हूं, मैं तेरे को चैत्यवंदन कराता हूं, मैं तेरे को पूजा कैसे करें मैं वो कराता हूं, ऐसे होना चाहिए। चेन्नई के अंदर एक भाई रोज सुबह 6 बजे मंदिर के अंदर आ जाए, जितने भी बच्चे आते सब बच्चों को व्यवस्थित वो भगवान की नवांगी पूजा कराते, उठा के बेटा इधर को इधर को इधर को, जबरदस्त कोटि का लाभ। 6 से 8 तक वो मंदिर में रहते कि बच्चे 8 बजे के बाद नहीं आते, स्कूल चले जाते हैं, रोज का क्रम उनका। क्या उनको कोई काम धंधा नहीं है? फ्री बैठे हुए बस। कभी प्रवचन में सुना होगा, ये भी एक प्रकार की व्यावच है, बाल वृद्ध ज्ञान तपस्वी बालकों की व्यावच है, उनको सिखाया जाता है, उनको सही मार्ग बताया जाता है, ताकि वो बड़े होकर भी वो भी ऐसा काम करे, अनेक जीवों को आगे बढ़ाए। एक व्यक्ति क्या क्या काम कर सकता है, कड़ी से कड़ी जोड़नी होती है, क्या होता है? चेन बनाने। एक व्यक्ति 2 को सिखाए, 2 व्यक्ति 4 को सिखाए, 4 व्यक्ति 8 को सिखाए, अविधि होने बंद हो जाए शासन के अंदर। लेकिन यहाँ किसी को कुछ पड़ी नहीं है, 5 साल में बेन सिखाएंगे, 5 साल में सर होंगे वो सिखाएंगे, माँ बाप को तो पता नहीं भगवान की पूजा कैसे करनी। कई जगह पे देखा है, बच्चों को पूजा कराने के लिए घर का नौकर आता है। क्या पूजा कराने के लिए कौन आता है? घर का नौकर। ये उचित है? मैं आपको प्रश्न, आप मेरे को प्रश्न करते हो ना, मैं आपको प्रश्न करता हूं, माँ बाप को टाइम नहीं है?
क्या इतने बिजी हो गए कि बच्चे को पूजा कराने तक का टाइम नहीं है उनके पास? सब इतने बिजी है, आपका शेड्यूल इतना टाइट है कि बच्चों को पूजा कराने तक का 2 मिनट का आपके पास टाइम नहीं है। फिर आवी भी करके बच्चा जिंदगी भर आवी भी करता रहेगा। तो साथ में लाकर उनको पूजा कराने का सिखाना चाहिए। ये खाली पूजा की बात नहीं है, जहां जहां भी धर्म अनुसार धर्म क्षेत्रों के अंदर जाते वहां पर बच्चों को ले जाकर अपने आप हमको उनको समझाना चाहिए कि बेटा ऐसे यहाँ पर ऐसे रहा जाता है, ऐसे यहाँ पर ऐसे कार्य किया जाता है। बोलो अभी आगे। परमात्मा का पक्षाल मस्तक के ऊपर किया जाता है। ये नव घुमानन कोई वो कोई विधान नहीं है। या तो परमात्मा के अंगूठे पे करना है या परमात्मा के मस्तक पर करना है, बाकी कहीं पर भी पक्षाल करना नहीं। उधर से पानी उतर आता है, पूरी प्रतिमा के ऊपर फैल जाता है पानी। देवों ने जब परमात्मा का मेरुगिरी पर अभिषेक किया था तो परमात्मा के मस्तक ऊपर ही अभिषेक किया था। क्या कहां पर किया था? परमात्मा के मस्तक ऊपर ही अभिषेक। इसके बाद में सब पानी परमात्मा के शरीर पे आता है। छोटे बच्चों को वहां पर खड़ा करके पूजा कर सकते हैं। कहां पर? भगवान के जो आगे 5 फीट है ना, हाँ शुद्ध है, बस्ते तो कर सकते कि वो तो बेचारा ऊपर पहुंच नहीं पाता। सारे वहां पर ही लगभग पैर लगते थे। भगवान को पैर नहीं लगने चाहिए, भगवान को पैर नहीं लगते, पर लगभग वहां पर फाउंडेशन जो है हाँ वहां पर खड़ा करके ना, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नहीं, बच्चा छोटा है ना, उसको कैसे कराएंगे पूजा? या तो आप गोद में उठा के करें तो आपको जमेगा नहीं। फिर जो बड़ा होगा तो उधर चढ़ने वाला थोड़ी, आप चढ़ते हो, आप चढ़ते हो भी उधर। हाँ हाथ नहीं पहुंचेगा वहां तो करना ही पड़ेगा ना, क्या करेंगे? एक धूप अगर धूपदानी में जलता है, 2 प्रश्न ऐसा है, धूपदानी में एक धूप जलता है तो दूसरा धूप लेके जलाना चाहिए कि नहीं? खुद का घर का लाया हो तो जलाओ, मंदिर का लेकर नहीं जलाना। नहीं, घर का लाया हो तो 4-5 नहीं 50 जलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर का लाया हो तो जो कांडी उधर चलती है उसके हिसाब से हमको धूप पूजा करनी है, कांडी पूजा नहीं करनी है। क्या परमात्मा के सामने धूप उवेकना है, मतलब धूप उसको करना है, सुंगाना है परमात्मा को। तो वहां पर एक कांडी होती है तो दूसरी कांडी जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बोला ना, घर से लाओ कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमात्मा सब एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी बातें। औषध में कंदोरा क्यों बांधते? हमको भी कंदोरा हमको भी बांधना पड़ता है। पहले कंदोरा का कोई विधान नहीं था। आर्य रक्षित सूरी महाराजा, उनके साथ उनके पिता ने भी रिक्शा ली थी, लेकिन उन्होंने शर्त किया था, मुझे चोल पट्टा पहनना शर्म आती है, मैं तो धोती ही पहनूंगा। क्या? मैं तो धोती ही पहनूंगा। तो भाई ठीक है, धोती ही पहनना, मैं गोचरी नहीं जाऊंगा। ठीक है, मत जाना। क्या? संयम में जाओ। पहले क्या था, खुद की गोचरी खुद को लानी, कोई दूसरा लाकर देता नहीं था। तो आर्य व्यक्ति उनके बेटे ही थे और गचना एक थे, तो दूसरे साधु उनको लाकर अपरा देते थे। एक बार ऐसा प्रसंग हुआ, उन्होंने साजिश रची। किसने? आर्य नक्षी सूरी महाराज ने साजिश नहीं, बट उनको समझाने के लिए, ठिकाने पर लाने के लिए एक क्या बोलते आपकी भाषा के अंदर एक प्लान शेड्यूल किया उन्होंने। पहले क्या था, महात्मा का कालधर्म हो जाता है तो श्रावक को सौंपा नहीं जाता था। उसकी महापरिष्ठा पनिका क्रिया करने के लिए दूसरे महात्मा, जो वृषभ महात्मा रहते थे, शक्तिशाली रहते थे, नीडर रहते थे, उनकी वो जो डेड बॉडी रहती थी उनको उठाकर जंगल में लेके जाते थे। वहां पर उधर उनको रखकर कपड़ा ढंग देते थे, महापरिष्ठा पनिका विधि करके आ जाते थे। पहले लाश को जलाया जाता नहीं था। और वो जो कार्य करने वाले महापुण्य के भागी होते थे। तो एक बार कोई साधु का कालधर्म हुआ, आर्य रक्षी सूर्य ने वाचना में बोला, उधर जो भी व्यक्ति इस प्रकार से श्रमण भगवान की महापरिष्ठा क्रिया करने जाता है, जबरदस्त पुण्य बांधता है, कौन तैयार है? अब ये बात सुनी, उनको लालच लगी, उनके पिता मारे, अरे मैं लेके जाऊंगा। नहीं, आपका काम नहीं है, आप मिले। अरे मैं लेके जाऊंगा के प्राण तो था, उनकी कंधे पे उठवाना था और पीछे बच्चों को लगा दिया। जैसे उठे के बाहर निकले, धोती खींच लेना। क्या?
जैसे ही वो बाहर निकले रास्ते पे धोती खींच लेना। बच्चों को समझाया, बच्चों को तो क्या है, खाली चांस मिलना चाहिए। हाँ, तो बच्चे पीछे में धोती खींच ली, दिगंबर बना दिया उनको। अरे अरे बिल्कुल क्या कर दिया, दूसरे महात्माओं ने आकर उसको चोल पट्टा पहना दिया। अब गिर नहीं जाए उसके लिए इसके ऊपर कंदरा बांध दिया कि उनको पता नहीं था कैसे पहनना। पहले गठान नहीं लगाते थे, ऐसा हाथ से रखते थे चोलपट्टा, गठान रखने की विधान नहीं थी, मतलब ऐसे लपेट के रखते थे नहीं था। तो ऐसे गिर जाए, उनको संभालना नहीं आए तो तुरंत आगे दूसरे साधु ने उसके ऊपर दोहरा धागा बांध दिया। वहां से कंदोरा की प्रथा चालू हुई। फिर उन्होंने बोला अभी धोती पहननी है, नहीं अभी जो है वही रहने दो। तो इस प्रकार से उनको भी सम्यक मार्ग में बेटे महाराज जो आचार्य आर्य रक्षित सूरी महाराज थे, उन्होंने अपने पिता महाराज को इस प्रकार से ये विधान कराया। तब से जाके वहां से कंदोरा की विधान चालू हुई है। बोलो, तो प्रश्न अच्छे, सब पंडित है, सौभाग्य में किसी को प्रश्न है ही नहीं, तो घर पे जाके क्यों लड़ते हो? हाँ, साधारण खाते देव द्रव्य ज्यादा पैसा होता है, साधारण में कम है, खर्चा तो सकता नहीं है। साधारण में सतत टूट रहती है, इसके बारे में क्या करें? साधारण फंड इकट्ठा करने का प्रयास करें। देव द्रव्य में से साधारण में लेना बिल्कुल योग्य नहीं है। देव द्रव्य ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, उसको उसका ही चलता है, मतलब वो नेगेटिव किसी को चलता नहीं है, उसमें सब चलता है। देव द्रव्य में सब क्षेत्रों में से जा सकता है, लेकिन देव द्रव्य में से किसी क्षेत्र में जाता नहीं है। एक बार देव द्रव्य का अनायास से भक्षण भी किया जाए, हजारों भावों तक संकल्प श्रावक की बात शास्त्र के अंदर आती है। गलती से शुद्ध भारतधारी श्रावक थे, गलती से 1 रुपया उनकी जेब में देव द्रव्य का आ गया, पता नहीं था उनको, कुछ भी कारण हुआ होगा। उसके बाद उस देव द्रव्य का कर्जा चुकाने के लिए 7 बार 7वीं नरक तक वो जाकर आए। कितनी बार? हजारों भाव हो गए छोटे मोटे। फिर जाकर एक भाव के अंदर और हर भाव में गरीब लंगड़े लूले ऐसी अवस्था उनकी आती। देव द्रव्य भक्षण का कितना बड़ा घोर पाप है, और उसकी उपेक्षा करना उससे भी घोर पाप है। वहां पर जाके एक भाव के अंदर एकदम गरीब अवस्था के अंदर थे, पर्वत पे एक पर जाकर मरने की तैयारी कर रहे थे। वहां पर किसी महात्मा, ज्ञानी महात्मा थे, उन्होंने बोले तो क्या करे, तब जाके ज्यादा करके कर्म उनका क्षीण होने आया था। वो हजारों भावों के बाद, एक भाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं। फिर महात्मा ने बोला कि उस भाव के अंदर तू सावक था, उसके भाव के अंदर अनजाने में तेरी जेब में एक कोड़ी में एक पैसा जितना तूने देव द्रव्य का भक्षण किया है, इसके पीछे तूने इतने भाव की पूरी भाव परंपरा उसको बताया। अब तुझे क्या करना चाहिए कि उसका 1000 गुना करके चुकाना है। क्या करना है? तो उन्होंने नियम लिया, मेरे खर्चे के लिए जितना पैसा मेरे को चाहिए जीवन भर, उससे ज्यादा एक भी पैसा आएगा तो मैं रखूंगा नहीं, सारे के सारे 7 क्षेत्र के अंदर उसका व्यय कर दूंगा। और उन्होंने वहां से पुण्य खिला, करोड़पति अरबोपति बनने जैसी आगी शक्यता, लेकिन उनका नियम था उसने मुझे रखना है, ताकि सारा का सारा मुझे क्या करना है, 7 क्षेत्र के अंदर उनका वपन कर देना है। उसके बाद 1 या 2 भाव के अंदर वो यहाँ से मरकर मोक्ष में भी चले गए। जब तक ये कर्म क्षीण नहीं होता है तब तक भुगतना अवश्य पड़ता है। खास उसके अंदर ध्यान रखना है। यहाँ पर तो कोई देव द्रव्य का मामला नहीं है ना, कि देव द्रव्य की बातें साधन में वापरते ऐसा कोई मामला है नहीं ना। वह तो खास हमको चेता देना कि हमको भी उसका दोष लगता है। ये जो भूमि है ये साधारण की है कि देव द्रव्य की है? ये तो ट्रस्ट की है ना। ये जो भूमि अपन ने जो बनाया वो देव द्रव्य में से बनाया कि साधारण द्रव्य में से? खास उसका जानना जरूरी है, नहीं तो हमको रोज उसका दोष लगता है। हम यहाँ पर प्रवचन नहीं कर सकते। खाता जैसे साधारण खाता नहीं है, हाँ, तो उत्पन्न नहीं है साधारण में आवक न हो तो देव द्रव्य में भी साधारण में नहीं होता है। देव द्रव्य एक अलग ही चीज है, हजारों में लाखों भाव तक नड़ता है। जो भी हिसाब क्लियर करना है वो बस नहीं है तो जितना खर्चा हुआ टिप कराओ और साधारण खाता भरो,
जितना है इतना तो 2 में वापस चुकाओ, कर्ज ब्याज के साथ। मुझे एવી ધારણા છે કે જે પણ પૈસા આવે એમાં 60% દેવ દ્રવ્ય, 40% સાધારણ, એ કેટલું ઉચિત છે? ये नियम किसने बनाया? ઉચિત है? कौन से आचार्य भगवान ने नियम बनाकर दिया आपको? किसको पूछने गए थे? अपनी मर्जी से कोई नियम बना नहीं सकते, कोई नियम मिटा नहीं सकते। सबको अपने अपने हिसाब से काम करना नहीं है। श्रमण प्रधान संघ है, इस संघ के वडील कौन है? इस संघ के वडील श्रमण है, तो ही संघ कहा जाता है, नहीं तो संघ नहीं कहा जाता, एक संस्था कही जाती है। क्या कही जाती है? इस संघ नाम लिखते हम तो संघ के अंदर संघ का संचालन सूर्य भगवंत करते हैं। कोई आचार्य भगवंत को पूछने गए हम ऐसा करें कि नहीं करें, उचित है कि नहीं है, अपनी मर्जी से ये नहीं चलता है। समग्र संघ उसका भागी बनता है। आपकी एक भूल का प्रायश्चित समग्र संघ को करना पड़ता है। वो एक का पाप का जो भुगतना पूरे संघ को पड़ता है, खास उसमें ध्यान रखना है। ऐसी कोई चेष्टाएं करी नहीं है। देव द्रव्य मतलब देव द्रव्य, साधारण मतलब अगर नहीं है तो आप टिप कराओ कि भाई ये हम जो बनाए प्रतिक्रमण सामूहिक आराधना वगैरह कर रहे, उसके पीछे चाहे जगह वगैरह चाहे भले सोसाइटी की हो, लेकिन उसके अंदर हमने जो ये चीजें बनाई है वो चीजें देव द्रव्य से बनी है, तो मेहरबानी करके इस चौमासे के अंदर ही उसका निकाल करना है। हर घर के अंदर प्रेरणा है। आप भी यहाँ पर आराधना करने आते हो तो आपको भी कितना जो खर्चा हुआ है इसके अंदर और देव द्रव्य से कब लिया है और इतने सालों का कितना ब्याज हुआ है, टोटल एक रकम निकालो और वो रकम साधारण में से आप उपज खड़ी करो और देव द्रव्य में डालो। नहीं तो देव द्रव्य का बैलेंस क्या किस सीमित तक रख सकता है? समझता है कोई भी? गवर्नमेंट का कायदा है 85% खर्च कर देना है, नहीं करोगे गवर्नमेंट खा जाएगी। और वो 7 के अंदर ही खर्चा कर सकते हैं ना? देव द्रव्य के अंदर अनेक जिनालयों के अंदर जीर्णोद्धार वगैरह होता है। हमारे पास ज्यादा है तो उधर जाके हमको बोलो ना, आपके भाई ये पैसा नहीं बचने देगा, 0 बैलेंस कर दूंगा। टेंशन क्यों डालते हो? कई ऐसे जिनालय है जिनका जीर्णोद्धार जरूरी है। 0 बैलेंस करने कौन ने? ज्ञान खाता 0, व्यावत 0, देव द्रव्य 0, साधारण में जरूरी इतना रखो, बाकी उसको भी 0। पैसा रखोगे ना तो प्रॉब्लम होगा। खाते में पैसा रखना ही नहीं है। सूरत के अंदर एक संघ के जो अध्यक्ष थे उस समय जय भाई बैंक ऑफिसर थे, जय कुमार भाई, पूरे चौमासे के अंदर जितने उपज आए संवत्सरी तक पैसा भर देने का क्या, और तुरंत 5 दिन में निकाल रखना ही नहीं। दूसरी बार जितने आएंगे उतने खरीदेंगे, नहीं है तो कुछ नहीं। पूरा एक ला के बताया ज्ञान खाता 11 रुपया, मतलब बैंक में मिनिमम बैलेंस रखनी पड़ती है। देव द्रव्य 0 बैलेंस, साधारण द्रव्य जितना जरूरी है मंदिर के अंदर खर्चा करेंगे, उपासक के अंदर खर्चा करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक भी क्षेत्र का पैसा नहीं तो मैंने खाली मजा क्यों करा, फिर जरूर पड़ेगी तो परमात्मा फिर जब जरूर पड़ेगी। पुण्यशाली पुण्य में जैसे महापुण्य परमात्मा विराजमान ही है, कई शासन जयवंत है, हमारे साथ कभी कुछ चीज की कमी पड़ती नहीं है। मैं बैलेंस रखूंगा तो मेरी बुद्धि बगड़ेगी, मैं सांप बनकर बैठ जाऊंगा उसके ऊपर, किसी को खर्चा करने नहीं दूंगा, रखना ही नहीं। वैसे भी गवर्नमेंट का कायदा आया है, आपको 85% ट्रस्ट में से कंपल्सरी खर्चा करना ही करना है, नहीं कर दो ट्रस्ट लगे। कॉर्पस फंड भी खर्चा नहीं करते तो उसके अंदर भी 33% टैक्स भरना है। मतलब खर्चा ही करे तो रखना क्यों? अपने शासन के लिए क्यों मिलेगा, गवर्नमेंट क्यों खाए? लेकिन हमको क्या है, एक परिग्रह की लालसा है हमारे सबने, इतना पैसा करना क्या, धूल खाना है, किसी को कुछ देना नहीं, किसी को कुछ करना नहीं है। तो जहां पर जिस जिनाले में जरूरत है, जहां पर भी संस्था में जरूरत होती है उसकी, तो उसको क्या करना चाहिए? अरे एक संघ में हम गए, जीव गए की ठीक हुई, मतलब जीव गए का पैसा लिखा आया, उसको फिक्स डिपोजिट कर दिया। जैसे पैसा है फिक्स डिपोजिट कर दिया। तो हमारे साथ बड़े मार साहब आचार्य मार साहब कि तुम्हारे बाप का पैसा है, पूछना तो चाहिए। तो अब जीव के लिए दिया है, जिसने भी यहाँ पर फिक्स डिपोजिट में रखा है
तो उन जीवों को अंतराय करने का दोष आपको लगता है? जब भी आया तुरंत इसका निकाल करना, जीव का पैसा 1 मिनट भी रखना नहीं है। इस हिसाब से हर क्षेत्रों के अंदर समझ लें, 7 क्षेत्रों के अंदर कोई फिक्स डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कब करनी है? जब आपको कोई नया निर्माण करना है, क्या आपके जिम्मेदारी में जीर्णोद्धार वगैरह कराना है, आवश्यक है, और अभी जो पैसे है उससे होने की संभावना नहीं है, तो थोड़ा इकट्ठा होने के बाद तो कॉर्पस फंड के अंदर वो पैसा आता है, तो उससे आप जीर्णोद्धार करा सकते हैं। बाकी तो 85% गवर्नमेंट का कायदा है, खर्चा करना ही करना है। आप 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया और उसमें खर्चा नहीं किया तो टैक्स लेगी 33%। कितना? क्यों देना उनको? हिसाब तो क्लियर ही चाहिए। जो भी चौपड़े है, आपको आपका हिसाब पूरा, हर साल में इतनी डेबिट है, इतनी क्रेडिट है, जिसको आप क्या बोलते हैं आपकी भाषा के अंदर, बैलेंस शीट, वो क्लियर चाहिए। अगर इसमें जरा सी भी गड़बड़ है, उससे दोस्त के भागी 1 रुपया की भी गड़बड़ होती है, दोस्त के भागी पूरा ट्रस्ट मंडल, और उसके बाद अगर वो अपेक्षा कर रहा है पूरा संघ उसके दोस्त का भागी बनता है। खास उपयोग रखना है। संचालन करना, संघ का संचालन करना कोई आसान बात नहीं है। जबरदस्त आपका पुण्य हो, जबरदस्त आपके आचार हो, जबरदस्त आपकी आराधना हो, तब जाके संघ का संचालन हो सकता है। खाली मैं ट्रस्टी बन गया तो मैं संघ का ट्रस्टी बन गया तो बस मेरे आसाबे में सब है, ये मानने की भूल कभी करनी नहीं चाहिए। ट्रस्ट है, पर ट्रस्ट में अगर संघ का कोई मेंबर नहीं है तो उसमें संघ भागीदार होता है। संचालन ट्रस्ट करेगा, संघ का मेंबर नहीं होगा तो वो ट्रस्टी नहीं कहा जाता है ना, वो तो संस्था होगी। वो ट्रस्ट में, ट्रस्ट के लेवल में आता है। ट्रस्ट मतलब का आचार्य भगवंतों के साथ सलाह मशवरा करके उनकी आज्ञा के अनुसार सकल संघ के बीच में जिस ट्रस्ट की स्थापना की जाती है, सकल संघ की अनुमति के द्वारा साधु साध्वी श्रावक सायंकार रूप चतुर्विध संघ की उपस्थिति के अंदर जिस ट्रस्ट की स्थापना की जाती है, चाहे इलेक्शन से हो या सिलेक्शन से हो, तो वो ट्रस्ट वैलिड और मान्य कहा जाता है। बाकी तो संस्था हो जाती है, वो ट्रस्ट नहीं होता है, तो उसको अकेले को खुद को भुगतना पड़ता है, उसमें संघ जवाबदार नहीं है। भंडार का पैसा देव देव बोलते कि साधारण? भंडार का पैसा देव द्रव्य में जाता है, साधारण में नहीं जाता। देव देवी के भंडार का हो तो साधारण में, परमात्मा के भंडार का हो तो देव द्रव्य में जाएगा। उसके द्वारा परमात्मा के उपकरण आदि के द्वारा काम में आता है, ऐसा भी मैंने सुना है। उस भंडार के पैसे में से अंगुलूचना वगैरह केसर बनास भी लाने की हमारे समुदाय के हिसाब से वो मनाही की गई है। खाली परमात्मा की आंगी बनानी है, परमात्मा की प्रतिमा बनानी है, परमात्मा का जिनालय वगैरह का निर्माण करना है, उसमें ही भंडार का पैसा चले। ये चर्चा मैंने की हुई है गए साल वापी चौमासा में हमारे सारे आचार्य भगवंत के साथ, सारे बच्चों के आचार्य भगवंत को पूछकर सलाह मशवरा किया हुआ है कि वो पैसा मात्र परमात्मा के निर्माण के अंदर, जिनालय के निर्माण के अंदर परमात्मा की आंगी वगैरह बनानी है, मुकुट वगैरह बनाना है, परमात्मा के लिए आभूषण वगैरह बनाना है, उसमें उपयोग करना है। केसर बरास वगैरह लाने में भी उसका उपयोग करना नहीं है, क्योंकि आपने परमात्मा को चढ़ा दिया है, दर दिया है, और चढ़ाने के बाद उस द्रव्य में से केसर बरास लाकर उसकी, मैंने उसका विरोध किया था, तो परम केसर बरास भी परमात्मा को चढ़ाना ही है ना, तो कि नहीं, उसके अंदर वो निर्माल्य बन जाता, निर्माल्य नहीं ला सकते। तो मेरा अंगुष्णा तो निर्माल्य नहीं है। वो तो प्रश्न ऐसी ही बात आई थी कि दूसरे दिन जो चीज को फेंक देना होता है उस चीज में उपयोग नहीं करा। मेरा अंगुष्णा तो दूसरे दिन फेंकना नहीं होता है, तो जब तक पढ़े नहीं तब तक चलता है, तो वो ला सकते या नहीं ला सकते, तो वो भी एक निर्माल्य के स्वरूप में ही है। तो मैंने बोला वो भी प्रश्न आपको उधर भी आएगा, आंगी भी जब टूट जाएगी, घिस जाएगी, तो क्या करना उसका? दिमाग तो मेरा भी ज्यादा ही चलता है। सभी आचार्यों से मैंने प्रश्न किया, आप अगर निर्माल्य की बात करें, अंगुलूचना की, तो आंगी भी ऐसी ही होती है, कभी टूट गई तो क्या करना फिर? तो उसमें भी नहीं लगाना चाहिए। तो मात्र रहा क्या बाकी? जिन प्रतिमा और जिन चैत्य, उन दोनों के अलावा आप उसका उपयोग नहीं कर पाओगे, कि वो सोचने जैसी बात है। बटुए में अपन पैसे रखते हैं, मंदिर में लेके जाते हैं, आते वापस घर पे तो हिसाब ऊपर का 2-4 रुपया छुट्टा दो, तो बटुए में मंदिर में ले जाने से परमात्मा का द्रव्य बन जाता नहीं है। आप जब चढ़ाओ तब परमात्मा का द्रव्य बनता है। एक बात वो भी है, आपके जेब के अंदर खाने की कोई चीज दवाई वगैरह रह गई तो देव द्रव्य की हो जाती है। मेरे दिमाग में वो बात अभी तक बैठी नहीं है, मैंने कई जगह पे प्रश्न कर लिया। जब आपने चढ़ाया ही नहीं है तो देव द्रव्य कैसे बना?
भगवान की दृष्टि पड़ेगी तो देह द्रव्य बन गया, तो आप क्या करिए, भगवान की दृष्टि बन जाती देह द्रव्य के बन गए। तो बनी जाते रोज बता वॉलेट लेने दे रहा था आपके गले में हार है सोने का, और भी देह द्रव्य क्या हो गया, चढ़ा दो। अंगूठी पहनी है, देह द्रव्य की बन गई, चढ़ा दो। પણ સાહેબ કઈ ખાવા પીવાની વસ્તુ દવા વગેરે આપણા ખિસ્સામાં રહી જાય દેરાસરની અંદર કે પછી તો એ ચાલે વાપરવાનું પછી। मेरा वही प्रश्न मैंने हजारों लोगों से कर दिया है। मेरे दिमाग में लोग बैठती नहीं कि वो परमात्मा को चढ़ा देंगे, खाली खाने की, भगवान को खाने की व्यवस्था है। आप कपड़े पहन के वो भी चढ़ा दो, भगवान की दृष्टि पड़ गई ना उसके ऊपर। ये विधान कब से निकला कब निकला मुझे कुछ इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन ये प्रश्न तो मेरे को जब मैंने दीक्षा ली मैं तब से मेरे दिमाग में घूम रहा है। मैं कई महात्मा के माथा फोड़ चुका हूं, लेकिन जवाब प्रॉपर मुझे आज तक मिला नहीं है। परंपरा है, परंपरा के आगे तो शास्त्रार्थ त्रुटि बलियसी, शास्त्र के अंदर विधान आता है, शास्त्रों से जो परंपरा बलवान होती है तो परंपरा के अनुसार जैसा चलता है वैसे चलने दो। परंपरा को परंपरा तक रहो, परंपरा मत करो। परंपरा को परंपरा तक रहने दो, परंपरा मत करो। अब किसी ने बेचारा हॉस्पिटल से आए, 5-6 हजार रुपए की दवा लेकर आए, गलती से रह गई, अब परमात्मा की दृष्टि तो जेब में गवा कि परमात्मा के सामने दवा आपने थोड़ी धरी है, दृष्टि परमात्मा का आपके ऊपर पड़ी, तो दवा आपके ऊपर पड़ने के बाद दवा के ऊपर दृष्टि वो तो पड़ती नहीं है, वो तो ढकी हुई है, उसको फेंकने का क्या विधान है। नहीं पर कोई गुरु महात्मा ने बताया था कि अगर कोई मैंने क्या बोला, परंपरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं। हाँ बस वही, और कुछ मत मतांतर है। मैं इस चीज को नहीं मानता हूं, तो स्पष्ट विधान करता हूं। बोले मेरे को दोस्त लगता भी होगा नहीं लगता, मुझे कुछ पता नहीं उस बात का। तो फिर हमने किस बात को माने? आपका दिमाग चलाना क्या करना चाहिए, लेके सबसे पहले लेके नहीं जाना, सबसे पहले लेके नहीं जाना, टेंशन नहीं आ रहा। अगर गलती से जैसी है गलती से जाती है तो क्या करेगा, फेंक तो थोड़ी सकती उस चीज को। परमात्मा को चढ़ाने जैसा द्रव्य हो तो चढ़ा देना, मिठाई लेकर आए बाजार में से देख लिया भगवान को चढ़ा देना, तो दवाई भगवान को खानी नहीं, कोई बीमार नहीं है। वहां पर उचित क्या है अनुचित क्या है स्वयं अपने मन से सोचना चाहिए। जहां पर जो चीज उचित होती है उस प्रकार से हमारा आचरण होना चाहिए। उचित आचरण क्या होता है, उचित आचरण करना है वहां पर। हाँ आग्रह नहीं, तो मैंने कल ही बताया था आपको, परमात्मा का शासन अनेकांतवाद है, एकांतवाद नहीं है, ऐसा ही होता है। दैट इज नॉट क्या शासन, आप परमात्मा की शासन नहीं, परमात्मा का शासन नहीं है ये। उचित न्याय और उचित आचरण और उचित स्थिति ये परमात्मा का शासन। जिनालयની બહાર રાખી વધારે ઉચિત છે, ક્યાં રાખવાની એવું નહીં કહી શકું, બહાર રાખવી વધારે ઉચિત છે, કેમ કે જીવદયાના પૈસા જીવોના માટે જાય છે, जीवों के लिए वो पैसे जाते हैं, तो शक्याति शक्य ये सारी चीजें मंदिर में न रखकर बाहर रखे, मंदिर के बाहर मतलब गबारे के बाहर या तो मंदिर के रंग मंडप के बाहर, वहां रखनी ज्यादा उचित है। लॉक करके रखना बांध के, नहीं तो पेटी उठा के ले जाए। एक संख्या है हमारा चौमासा छत्तीसगढ़ के अंदर, तो साधारण खाता की पेटी पड़ी थी या ज्ञान खाता की हुई थी, तो सब लोग बाहर गए थे, महात्मा कोई थे नहीं मंदिर में उपाश्रय में, तो कोई पूरी पेटी उठा के ले गया। इतनी छोटी पेटी थी, लॉकर जैसी पेटी उठा के लेके गया। बोलो ऐसे ही भाग्यशाली होते, चांस पूछा कोई नहीं है, उठा के लेके गया। फिर 1-2 किलोमीटर जाके वो ढूंढा तो पेटी मिली टूटी फूटी, पैसा तो नहीं मिला, पेटी तो मिली। वहां पर उचित रूप से उसकी व्यवस्था करके उसको स्थिर करके जाके कोई उठा के लेके नहीं जाए, इस हिसाब से वहां पर रखना चाहिए। कई मंदिरों के अंदर हमने देखा है, हम तो घूमते आ रहे हैं मंदिरों के अंदर, तो कई मंदिरों में देखा है कि जीवदया की पेटी वगैरह होती है, साधारण घरों की पेटी वगैरह होती है, तो मंदिर के रंग मंडप के बाहर होती है, वो उचित लगता है। बरस पूजा में बरस से विलेपन करना है परमात्मा को। अंग विलेपन है ना वो, तो पूरे अंग से विलेपन करना है। बरस पूजा विलेपन है, बरस पूजा पूजा नहीं है। वो क्या है, बरस से सुगंधी द्रव्य से परमात्मा का विलेपन करना है। अब सुगंधी कस्तूरी वगैरह तो आप लाते हो नहीं, तो सस्ता और सस्ता बाड़ा सिद्धपुर की यात्रा
आपको बड़ा से मिल गया, लसोट लिया, परमात्मा को लगा दिया, तो उचित मात्रा में लगाना, लपेटा नहीं करना, पतला बनाना, एकदम पतला बनाना और उचित मात्रा में लगाना, ताकि परमात्मा की प्रतिमा का विकृत स्वरूप नहीं हो। पूजा भी इस प्रकार से करनी है कि परमात्मा का स्वरूप विकृत नहीं हो। इस प्रकार से परमात्मा की अंगरचना, पूजा वगैरह जो भी करते हैं तो उस हिसाब से और उस ढंग से करनी चाहिए। आपको भी देखने पर परमात्मा की प्रतिमा प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी तरह से परमात्मा की पूजा करनी, इस बात में सब कुछ आ गया। पर पूरे अंग से हो सकता है ना? पूरे अंग से करना। स्कूल के कपड़े में पार्टी में जा सकते हैं? हाँ, स्कूल के कपड़े में पार्टी में जा सकते हैं? जाए तो कैसा लगे? पूजा के वस्त्र अलग होते हैं, समय के वस्त्र अलग होते हैं। पूजा के वस्त्र के अंदर पूजा के समय के अलावा ज्यादा समय बैठने रखना, पहनने के रखना भी उचित नहीं है। तुरंत उसको निकालकर दूसरे कपड़े पहन लेने चाहिए। पसीने के अंदर वो कपड़ा पूरे महीने घंटा 2 घंटा रहता है पसीने के अंदर, तो आशातना लगती है। वही कपड़ा अगर आप नहीं धोते रोज, तो वही पसीना वाला कपड़ा मंदिर में गबारे पहनकर जाओ तो परमात्मा की आसाधना दुर्गंध आती है अंदर से। तो भी 84 आसाधना के अंदर, एक आसाधना के अंदर वो भी आता है। तो उचित ये वही है कि तुरंत जैसी पूजा का आपका कार्य निपट गया, कपड़े उतारकर घड़ी करके नहीं, पहले सुखा दो। ऐसे घड़ी करके नहीं रखना है, डोरी के ऊपर उसको खुला कर दो, फिर सब सूख जाए तो घड़ी करके रख दो उचित स्थान के अंदर, दूसरे कपड़ों से अलग। या तो उसको बांधने के लिए एक पोटली अलग बनानी है शुद्ध कपड़ों की। सारे मिक्स कपड़ों के साथ भगवान की पूजा के कपड़े रखने नहीं होते। क्या बाल धोने के, बाल धोते कच्चा पानी बाल के अंदर होता है, तो सचित का संकट होने पर सामयिक करने का विधान नहीं है। बोलो। और माता कितने चाहिए भगवान के मैंने बोल दिया ना, जब आ गया 9 अंक के अलावा भगवान को कहीं पर भी स्पर्श करना नहीं है, तो माता टेकने की बात क्या है? नहीं बोलना, हम बाहर खड़े रहते हैं, हाँ, कोई अंदर जैसे माता टेकता है, बाहर आकर उनको समझाना कि भाई ऐसा विधान नहीं है। अंदर घाटा नहीं था, मातू की नाचू मैं, वो भी उचित नहीं है। उनको बाहर आकर विधि विधान शांति से बैठकर समझाने का, समय हो तो, अगर समय नहीं हो तो चुप रहने का। आपके पास समय है तो बाहर आकर उसको समझाओ कि भाई ऐसे विधान नहीं है, परमात्मा को बिना फालतू का स्पर्श करना नहीं है। तो आप ये कर रहे हो तो थोड़ी आपकी विधि के अंदर सुधार कर लो तो बहुत अच्छा लाभ होगा। ऐसे मधुर भाषा के अंदर बोलना है। ये कोई मौली हो गया, ये कोई ढाल तो बोल भगवान की पूजा करवाई होगी। सात भव को टालने के लिए सोने के पहले 7 नवकार और 8 गुणों की प्राप्ति के लिए, सिद्ध के 8 गुण है, 8 गुणों की प्राप्ति के लिए और 8 कर्मों के क्षय करने के लिए 8 नवकार का विधान बताया गया है। बोलो, हो गया? पूजा માટે કોઈ સચિત સંગતની વાત નથી, કે સચિત ફૂલ સચિત પર તમે લઈને જ જાઓ છો ને, એટલે પૂજાના પર હા એટલું છે કે બહારમાંથી પાણી ટપકીને પરમાત્માની प्रतिमा ઉપર કે જીવાલયમાં ન પડવું જોઈએ। ये आसाता लगती है, उसमें पानी टपक बाल पूरा पोंछ कर जाना है। મુકુટ પાછળ શિખા પર નથી કરી શકતા ને, એટલે મુકુટ પર કરીને એનો કરે છે। मुकुट पूजा नहीं, आभूषण पूजा, मुकुट चढ़ाना वही मुकुट पूजा है। मुकुट के ऊपर पूजा करने का कोई विधान नहीं है। मुकुट मतलब आभूषण पूजा है। तो खाली इसके ऊपर उसका एक बोलते ना कि उसकी कल्पना करते कि भाई मैंने शिखा पे पूजा की, इसके लिए। नहीं तो वो शिखा पूजा कर मुकुट गिरा दे। ऐसे ही बाकी सारे होते ना, मैं तो शिखा पे करूंगा तो धमल करे मुकुट ही गिरा दे, तो वह आसाधना लगती है। तो वहां पर कल्पना करते कि मैंने शिखा के ऊपर पूजा की। बहुत कुछ सीखना है, विधि विधान बहुत कुछ समझना है हमको। टकसाल करते हैं आप,
पंचामृत करके जैसे घी वगैरह डाल के प्रक्षाल किया हुआ तो परमात्मा के ऊपर जब प्रक्षाल आता है तो उससे चिकनान होती है, तो उससे हाथ से पानी को साफ रखना चाहिए या नहीं करना? कर लेने का, एक बार करे या सब दिन करे? जब जब चिकास हो तब तक करना, और चिकास नहीं है वैसे ही पानी लेना है। पंचामृत का पक्षाल है ही नहीं, क्षीरोदधि का नवन जल लाना है। मतलब परमात्मा के पक्षाल के अंदर एक बाल्टी पानी लेते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा आधा गिलास दूध डालना है। कितना? खाली उसको लवण समुद्र, क्षीर समुद्र का पानी मतलब सफेद रंग उसके अंदर करना है। इसके लिए करना है ताकि दूसरी बाल्टी परमात्मा के भी डालनी नहीं है। जल पूजा है, दूध पूजा नहीं है। पूजा कौन सी है? तो जल को हम क्षीरोदधि का ला नहीं सकते, उधर का सफेद दूध जैसा पानी होता है तो वो नहीं ला सकते। तो उसका पूर्ति करने के लिए बाल्टी के अंदर एक आधा गिलास आप दूध डाल दो और उससे जो दूध पानी का कलर दूध जैसा हो जाए, चेंज हो जाए, बस इतना ही काफी है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर आधी बाल्टी पानी आधी बाल्टी दूध, ऐसा कोई विधान नहीं है। फिर चिकनाहट नहीं आती कि पानी का खुद का गुण है चिकनाहट को नाश करने का। क्या पानी का खुद का ही गुण है आपका स्पष्ट करना जरूरी तो जरूर नहीं पड़ेगा ना, सीधा पानी का पक्षाल भगवान दूसरा हो जाएगा, साफ हो जाएगा बस। प्रतिलेखन तो करना ही करना है ना। हाँ 50 बोले, अभी आज थोड़ा लंबा विषय है और अगले शनिवार को हम लेंगे।